हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विंड में। आज हम यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे पीएच मान क्या होता है और कुछ विशेष यहाँ पे देखिए हम लेके आए हैं कुछ विशेष चीज़ों के पीएच मान। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं पीएच मान क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा पीएच मान, यहाँ पे देखिए पीएच मान का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिएगा पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति, जिसको हम पोटेंशियल ऑफ पावर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए पीएच को हम पोटेंशियल ऑफ पावर भी बोल सकते हैं और इसको बोला जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। तो यहाँ पे देखिए पीएच मान, कुछ विशेष पीएच मान है। तो देखिएगा यहाँ पे कौन सा पीएच मान दिया गया है। तो देखिए शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो शुद्ध जल का देखिए पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। यहाँ पे देखिएगा शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो होता है 7। यहाँ पे देखिएगा अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। यहाँ पे देखिएगा अगर 7 से कम है तो अम्लीय है और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय है। तो देखिएगा शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। ये ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। तो ये साधारण जल जो शुद्ध जल होता है। देखिए अगला देखते हैं सिरका का पीएच मान क्या होता है। देखिए सिरका का पीएच मान क्या होता है। तो सिरके का पीएच मान होता है 2.5 से 3.4 तक। यानी कि सिरका कैसा होता है, पीएच मान के मुताबिक सिरका जो वो अम्लीय होता है। अम्लीय का मतलब होता है, यहाँ पे सिंपल सी भाषा में आप लोग समझिए, तो अम्लीय का मतलब होता है खट्टा, जिसको हम खट्टा बोलते हैं वो है अम्लीय। क्षारी बोलते हैं उसको, जैसे कि खारा चीज़ जो खारा होता है उसको क्षारी बोलते हैं। सिंपल सी भाषा है ये हमारी आपके समझने के लिए। तो देखिएगा सिरके का पीएच मान होता है 2.5 से लेके 3.4 तक, यानी कि सिरका जो वो अम्लीय होता है। आइए अगला देखते हैं क्या है शराब का पीएच मान क्या होता है। देखिए शराब का पीएच मान होता है 2.8 से लेके 3.8 तक, यानी कि शराब कैसा होता है पीएच मान के मुताबिक, तो शराब जो वो अम्लीय होता है। देखिए सिरके में और शराब में ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा शराब कैसा होता है, तो शराब जो वो अम्लीय होता है, यानी कि शराब जो खट्टा होता है। अम्लीय का मतलब हमने आपको बताया था सिंपल सी भाषा में, जिसको हम खट्टा बोल सकते हैं। तो अम्लीय शराब कैसा होता है, तो शराब जो वो अम्लीय होता है। तो यहाँ पे देखिएगा अगला है दूध का पीएच मान क्या होता है। देखिए दूध का पीएच मान क्या होता है। तो दूध का पीएच मान होता है 6.4 से लेके 6.6 तक, यानी कि दूध भी देखिए जल की तरह ही होता है, थोड़ा सा ये अम्लीय होता है जल के मुताबिक, थोड़ा सा जल की अपेक्षा में देखिएगा ये थोड़ा सा अम्लीय होता है। तो देखिए दूध का पीएच मान होता है 6.4 से लेके 6.6 तक। तो देखिए अगला देखते हैं समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है। तो समुद्री जल का पीएच मान होता है, यहाँ पे देखिएगा समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4, यानी कि समुद्री जल कैसा होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि समुद्र का जल जो खारा है, तो यहाँ पे देखिएगा 8.4 इसका पीएच मान होता है। तो ये कैसा है, ये क्षारीय है। हमने आपको बताया था कि क्षारीय का मतलब होता है खारा और अम्लीय का मतलब सिंपल से भाषा में समझिए तो खट्टा, जिसको हम बोल सकते हैं। तो देखिएगा ये समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4, यानी कि ये क्षारीय है। क्षारीय का मतलब होता है खारा। देखिए अगला क्या है मनुष्य में, यहाँ पे देखिएगा मनुष्य में लार का पीएच मान क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है मनुष्य में लार का पीएच मान क्या होता है। तो होता है 6.5 से लेके 7.5 तक, यानी कि थोड़ा सा अम्लीय और थोड़ा सा क्षारीय। यहाँ पे देखिएगा ज़रूरी नहीं कि या तो फिर अम्लीय होगा या तो फिर क्षारीय होगा, ये दोनों साथ में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जल मनुष्य में लार का पीएच मान जो है वो 6.5 से 7.5 तक होता है। तो देखिए अगला क्या है मनुष्य में मूत्र का पीएच मान क्या होता है। देखिए मनुष्य में मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो मनुष्य में देखिएगा मूत्र का पीएच मान जो होता है वो होता है 4.8 से लेके यहाँ पे देखिएगा 8.4 तक। यहाँ पे देखिएगा मनुष्य में के मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो होता है 4.8 से 8.4 तक। तो यहाँ पे देखिएगा मूत्र जो होता है वो, यहाँ पे देखिएगा इसका अगर पीएच मान
इसका देखिए 7 से कम है तो ये अम्लीय है, और इसका देखिए 7 से ज़्यादा है तो ये क्षारीय है। तो यहाँ पे देखिएगा मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेके 8.4 तक होता है। तो अगला देखते हैं, मनुष्य में रक्त का पीएच मान क्या होता है। देखिए मनुष्य में रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो होता है 7.4। यहाँ पे देखिएगा मनुष्य में के रक्त का पीएच मान जो वो 7.4 होता है, यानी कि देखिए जल की अपेक्षा थोड़ा सा क्षारीय होता है। जल की अपेक्षा जो है मनुष्य का रक्त थोड़ा सा क्षारीय होता है। तो देखिए ब्लड कैसा होता है, तो वो क्षारीय होता है। इसका पीएच मान जो है 7.4 होता है। तो देखिए अगला क्या है, नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है। देखिएगा नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है, तो नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.2 से लेके, यहाँ पे देखिएगा 2.2 से लेके 2.4 तक होता है। तो यहाँ पे देखिएगा नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है, तो 2.2 से लेके 2.4 तक होता है। तो यहाँ पे देखिएगा नींबू कैसा होता है, तो नींबू देखिएगा हमने आपको बताया था कि अगर 7 से पीएच मान कम है तो अम्लीय होता है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होता है। तो देखिएगा इसका पीएच मान है 2.2 से लेके 2.4 के बीच में है। तो ये कैसा है, तो ये अम्लीय है। देखिए ये अम्लीय है। तो नींबू कैसा होता है, तो सिंपल सी भाषा में अगर समझिए तो नींबू देखिए खट्टा होता है। आप लोगों को पता होगा नींबू कैसा होता है, तो नींबू खट्टा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा पीएच मान के मुताबिक नींबू जो है वो खट्टा होता है, यानी कि नींबू अम्लीय होता है। इसका पीएच मान 2.2 से लेके 2.4 तक होता है। सो ये हमारा पीएच से लेके शॉर्ट वीडियो था। अगर इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम इससे रिलेटेड आपके लिए दूसरी वीडियो लाएँ। सो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।